अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं 7 मिनट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गजल को मुकम्मल ही पढ़ा दिया जाएगा। उसके सिर्फ 6 अशार हैं, तो टाइम थोड़ा है, आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। शुरू करते हैं जी ख्वाजा मीर दर्द की इंटरमीडिएट पार्ट 2 की दूसरी गजल को। ख्वाजा मीर दर्द एक सूफी शायर थे। 1719 को पैदा हुए और 1785 को वफात पाई। चलते हैं जी सबसे पहले शेर की तरफ। क्या फ़र्क दाग व गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। दाग व गुल ज़ख्म और फूल, और बू कहते हैं खुशबू को। अगर फूल में खुशबू ना हो तो दाग और फूल में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही वो दिल किसी काम का नहीं जिसमें महबूब ना हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत ना हो। ये शेर इश्क़ हकीकी के माना में है। ख्वाजा मीर दर्द चूँकि एक सूफ़ी शायर हैं, इसलिए उनकी शायरी का दारोमदार अल्लाह ताला की मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमता है। दाग और फूल में फ़र्क है। दाग भी सुर्ख रंग का होता है और फूल भी सुर्ख रंग का होता है, लेकिन फूल में खुशबू होती है और दाग में खुशबू नहीं होती। अगर फूल में भी खुशबू ना हो तो फिर दाग में और फूल में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। इसी तरह शायर कह रहे हैं ख्वाजा मीर दर्द कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो वो दिल किसी काम का नहीं है। ख्वाजा मीर दर्द का शेर है कि अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। अल्लाह ताला दिलों में रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शारग से भी ज़्यादा करीब हैं। या अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह दिलों के भेद को जानने वाला है। तो अल्लाह चूँकि दिलों में रहते हैं, तो अगर उस दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं है, दिल में अल्लाह ताला के लिए जज्बा नहीं है, तो फिर वो दिल एक दाग की मानिंद होगा, वो एक निशान की मानिंद होगा, वो हकीकी फूल नहीं बन सकता। दूसरा शेर देखिए जी। होवे ना होलो कुव्वत अगर तेरी दरमियाँ, जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। होलो कुव्वत बुराई से बचने और नेकी करने की तौफीक, ये असल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम के लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है। कबू कभी की कदीम शक्ल है। खुदा की कुदरत और कुव्वत के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। याद रखिएगा, आप जो कुछ भी हैं सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का करम है तो आप हैं। अगर आप नेकी करते हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की तौफीक है जो उसने आपको दी हुई है। अगर आप गुनाह से बचते हैं तो इसमें भी आपका कोई कमाल नहीं है, ये खुदा की तौफीक है कि उसने आपको गुनाह से बचाया हुआ है। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में पैसे वाले हैं लेकिन नेकी नहीं कर सकते। आपके पास पैसे हैं, आपने उम्रा किया, अल्लाह ने आपको तौफीक दी तो आपने उम्रा किया है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, माल है, दौलत है, उम्रा नहीं कर सकते, हाजी नहीं कर सकते। तो आप अगर नेकी करते हैं तो इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की तौफीक शामिल है। और अगर आप गुनाह से बचे हुए हैं तो यकीन मानिए अल्लाह ताला का ख़ास करम है, वरना दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बच सकते। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है। अल्लाह ताला की कुदरत और कुव्वत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जो कुछ के हुआ हुआ तेरे करम से, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। तो जो कुछ भी दुनिया में होता है वो अल्लाह ताला की कुदरत और कुव्वत के साथ होता है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हत्ता कि एक पत्ता भी ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं और वो भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर हरकत नहीं कर सकता। तीसरा शेर देखिए जी। जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली मगर, ये आरज़ू रही है कि कुछ आरज़ू ना हो। तमन्ना आरज़ू को कहते हैं। हर तमन्ना तो पूरी हुई मगर ये आरज़ू हमेशा रही कि दिल में कोई आरज़ू ना हो। इंसान का पेट कभी भी ख्वाहिशात से पूरा नहीं भरता। इंसान हमेशा अगरचे मगरचे चूंकि चुनाचे काश इसमें फंसा रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इब्ने आदम को 2 वादियाँ सोने से भरी हुई मिल जाएं तो ये तीसरे की तलाश में निकल पड़ता है। इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी के अलावा और कोई चीज़ नहीं भर सकती। गालिब ने कहा था हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। और ना गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या ना गए हसरत और अरमान लेकर। इंसान की ख्वाहिशात कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। चौथा शेर देखिए जी। जूं शमा जमा होवें गर अहले ज़ुबां हज़ार, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो।
جو شمع شمع کی طرح۔ اہل زبان سے مراد شاعر اور ادیب لوگ ہیں۔ اہل زبان کو محفل میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، شمع کی مانند جو زبان کی شکل میں ہوتی ہے مگر خاموش۔ اہل علم کی مجلس میں عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بحث و تمہیز کرتے کرتے تلخ کلامی تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ ایک بڑی نازیبا حرکت ہوتی ہے، یہ ایک اچھی بات نہیں سمجھی جاتی اونچی آواز سے گفتگو کرنا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ شمع جس طرح روشنی تو پھیلاتی ہے لیکن بولتی نہیں ہے، اس طرح اگر اہل زبان ایک جگہ پر اکٹھے ہوں تو انہیں چاہیے روشنی پھیلائیں، علم کی باتیں، بہترین باتیں پھیلائیں، لیکن زبان سے کوئی گفتگو نہ ہو۔ مراد یہ کہ کوئی تلخ بات ایسی نہ کرے کہ جو کسی کو نازیبا گزرے۔ وہ مرزا غالب نے کہا تھا کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ پانچواں شعر دیکھیے جی۔ جو صبح چاکے سینہ میرا ہے رفو گراں، یا تو کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ جو صبح کی طرح چاکے سینہ، پھٹا ہوا سینہ، رفو گراں، رفو کرنے والا۔ عالم جنوں میں وہ دل پارا پارا ہو جائے تو لا علاج ہوتا ہے، کہ جس طرح صبح ہوتی ہے تو وہ روشنی کو پھاڑ کے نکل آتی ہے باہر، اسی طرح شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا سینہ اس طرح پھٹ چکا ہے جس طرح صبح اور رات کو چیر کر باہر آتی ہے اور پیچھے کوئی نشان باقی نہیں رہتا اندھیرے کا، اسی طرح میرا سینہ اتنا پھٹ چکا ہے کہ کسی کے پاس بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کو رفع کر سکے، کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ رفع ہو سکے، وہ رفع ہونے کے قابل ہی نہیں رہا۔ حیدر علی آتش نے کہا تھا کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، اور حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، اس کی قسمت میں ہوا عاشق کا گریباں ہونا۔ پھر آخری شعر دیکھتے ہیں جی۔ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ زنگ صورت زنگ لگی چیز، اہل صفا نیک لوگ آئینہ دل کا آئینہ، صوفیہ دل کو آئینہ کہتے ہیں۔ اے درد اگر دل میں غیر اللہ کی محبت ٹھہر جائے تو فقیروں اور صوفیوں کی محفل میں سرخ روئی حاصل نہ ہوگی۔ وہ کیوں حاصل نہیں ہوگی؟ کیونکہ غیر اللہ کی محبت کے ساتھ دل کے آئینے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل کے آئینے کو زنگ لگ جائے تو اہل صفا نیک لوگ میں آئینہ دل کو رو نہ ہو، پھر دل کے آئینے میں خدا کی ذات نظر نہیں آتی۔ اس لیے دل کے آئینے کو صاف رکھنا بڑا ضروری ہے۔ خواجہ میر درد کی غزل کا پہلا شعر بھی یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، کدورت سے دل اپنا صاف رکھ اشاد، کہ جس کو منہ دکھانا ہے یہ آئینہ اسی کا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔